हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि हमने कल जो वीडियो बनाई थी वो हमारे पास रिफ्लेक्शन कंप्लीट हो गया था। तो आज की जो वीडियो हमारी वो रहेगी रिफ्रैक्शन पर, यानी प्रकाश के अपवर्तन पर। तो प्रकाश की दो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, एक तो प्रकाश का परावर्तन और एक प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन हमने कल क्लियर कर लिया था, लेकिन आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है प्रकाश का अपवर्तन। यानी प्रकाश का अपवर्तन हम किसको कहते हैं, क्या होता है प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ आ गई। अब जैसे कि हमने समझा था प्रकाश के परावर्तन में, क्या समझा था कि जब किसी चिकने या पॉलिशदार चीज पर कोई प्रकाश डाला जाता है तो वापस उसी माध्यम में लौट जाता है, ये प्रकाश का परावर्तन हो गया। लेकिन जो अपवर्तन होता है वो अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश के अपवर्तन में लाइट उसी माध्यम में नहीं लौटती है बल्कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा। माना मेरे पास कोई भी ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शी गिलास है, या कोई भी पारदर्शी मेरे पास तल है, सरफेस है। पारदर्शी मतलब जिसे लाइट आर पार हो जाए, जिसे लाइट आर पार हो जाए। जैसे कोई भी हमारे पास कांच वगैरह होता है, तो अगर मैं उस कांच पर लाइट डालता हूं तो लाइट पार निकल जाती है। तो जो अपवर्तन होता है वो पारदर्शी माध्यम के लिए होता है। किसके लिए? समांग माध्यम, जिसको हम बोलते हैं पारदर्शी माध्यम। ये आपको याद रखना है कि जो लाइट है वो एक मिनट में डाली जाए तो दूसरी तरफ को निकल जाए, वो पारदर्शी माध्यम होता है और अपवर्तन वहीं पर होता है। बात क्लियर है। अब यहां पर मैं शुरू करता हूं कि अपवर्तन होता क्या है। समझिए जरा अपवर्तन, कि जब प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम में डाला जाता है, जब कोई प्रकाश या कोई प्रकाश की किरण किसी समांग पारदर्शी माध्यम में डाली जाती है तो प्रकाश सीधा ना जाकर के अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाता है। बात समझ आ रही है। यानी जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा विचलित हो जाता है। विचलित मतलब डिफ्लेक्ट होना, अपने रास्ते से हट जाना, थोड़ा सा मुड़ जाना। बात समझ आ रही है। तो अपवर्तन क्या होता है? प्रकाश का मुड़ना, प्रकाश का मुड़ना, बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट। बात समझ आ रही। तो कहने का मतलब कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगा तो थोड़ा सा मुड़ जाएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। बात क्लियर है। अब इसको मैं लिखवाता हूं डायरेक्टली, आपको यहां पर समझना है। क्या समझना है? कि जब प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह थोड़ा विचलित हो जाता है, विचलित हो जाता है, बात समझ आ गई। क्या है प्रकाश का अपवर्तन? समझो जरा। यहां पर प्रकाश का अपवर्तन होता है जब प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम में, जब प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह थोड़ा विचलित हो जाता है, मतलब अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। बात क्लियर है। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, इसकी एक दूसरी डेफिनेशन और होती है। क्या? कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है। बात समझ आ रही है। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं? इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। बात समझ आ रही है। या जब प्रकाश किसी समांग पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह थोड़ा सा विचलित हो जाता है, थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी को बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। बात क्लियर है। अब यहां पर समझते हैं जरा। माना मेरे पास एक पारदर्शी माध्यम ये है, ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है, ये नॉर्मल यानी अभिलंब है, अभिलंब, ठीक है। कि जब प्रकाश इस माध्यम से डाला जाएगा, ये थोड़ा सा मुड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है। यानी प्रकाश इस टाइप में डाला जा रहा है और थोड़ा सा अपने रास्ते से मुड़ रहा है। आना चाहिए था ऐसे सीधा, लेकिन वह सीधा ना आकर के थोड़ा सा मुड़ जाता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पानी के गिलास में, कोई भी कांच का गिलास है, उसमें पानी भरा हुआ है,
हम कोई भी पेंसिल वगैरह या पेन वगैरह डालते हैं तो पेन हमको दूर से मुड़ा हुआ दिखाई देता है। बात समझ आ रही है? पारदर्शी माध्यम से। तो कहने का मतलब यह है कि जो प्रकाश, जब प्रकाश हमारे पास किसी पारदर्शी माध्यम में डाला जाएगा, यानी यहां से होता हुआ किसी पारदर्शी माध्यम में डाला जाएगा, जैसे ट्रांसपेरेंट हमारे पास गिलास आते हैं, बात समझ आ रही है, तो थोड़ा सा ये अपने रास्ते से मुड़ जाता है। तो इसी मुड़ने को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। आना चाहिए था सीधा, लेकिन सीधा ना करके थोड़ा सा मुड़ जाता है, इसी को क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। क्या बोला जाता है? प्रकाश का अपवर्तन। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर दो कंडीशन हमारे पास होती है। क्या कंडीशन होती है? कि अगर मेरे पास ये सरल माध्यम होता है, यानी विरल माध्यम इसको बोलते हैं, विरल माध्यम, और ये सघन माध्यम। सघन माध्यम, विरल माध्यम मतलब हल्का माध्यम, जैसे वायु हो गई, हवा हो गई, ये विरल माध्यम हो गए हमारे पास। ठीक है, पानी हो गया, गिलास हो गया यानी कांच हो गया, ये सब क्या होते हैं हमारे पास? सघन माध्यम। बात क्लियर है? तो ये बात आपको समझनी है। क्या समझनी है? कि जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, जब प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, या किसी भी समान पारदर्शी माध्यम, ये पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम, बात समझ आ गई? ये हमारे पास पारदर्शी माध्यम, इस पारदर्शी माध्यम से गुजर रहा है तो थोड़ा सा अपने रास्ते से क्या हो रहा है? थोड़ा सा अपने रास्ते से विचलित हो रहा है। बात समझ आ गई? अब यहां पर विचलित होने के भी दो तरीके हैं, इसके मुड़ने के भी दो तरीके हैं। कि अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा होगा प्रकाश, तो हमेशा अभिलंब की तरफ को मुड़ेगा, टूवर्ड्स द नॉर्मल। बात क्लियर है? कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा हो, विरल मतलब वायु से किसी कांच पर जा रहा है, तो हमेशा वो कांच की तरफ को मुड़ेगा, मतलब नॉर्मल की तरफ को मुड़ेगा, यानी अभिलंब की तरफ को मुड़ेगा। बात समझ आ गई? अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, यानी अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, कहने का मतलब ये, माना ये सघन माध्यम है मेरे पास, सघन माध्यम, और ये विरल माध्यम है, तो प्रकाश हमेशा इससे दूर हटेगा। प्रकाश हमेशा नॉर्मल से यानी अभिलंब से दूर हटेगा। मुड़ने के दो तरीके हैं, ये बात समझो कि जो प्रकाश का मुड़ना है, प्रकाश के मुड़ने को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। लेकिन इसके दो तरीके मुड़ने के, कि जब प्रकाश किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा, मतलब ठोस माध्यम में जाएगा, सरल से ठोस में जाएगा, तो हमेशा इधर को मुड़ेगा, इधर को मुड़ेगा। और जब सघन से मतलब ठोस से सघन माध्यम से यानी कांच से होता हुआ कहां पर जाएगा? हवा में जाएगा, वायु में जाएगा, तो हमेशा उधर को मुड़ेगा। बात क्लियर है? ये बात आपको याद रखनी है। ये इसके दो तरीके हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि जब प्रकाश किसी समान पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह थोड़ा विचलित हो जाता है, थोड़ा मुड़ जाता है अपने रास्ते से। ठीक है, जब किसी समान पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो थोड़ा सा मुड़ जाता है। अगर विरल माध्यम है तो सघन माध्यम की तरफ को मुड़ेगा, अगर सघन माध्यम है तो उधर को मुड़ेगा। बात समझा गई? ये बात याद रखना। क्या? कि अगर सघन माध्यम विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो हमेशा अभिलंब की तरफ को मुड़ेगा, और जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो हमेशा कहां को मुड़ेगा? उधर वाली साइड को मुड़ेगा। बात क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये था हमारे पास प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब ये जैसे कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, हमने पढ़े थे। ऐसे ही प्रकाश के अपवर्तन के भी दो नियम होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, उनको मैं यहाँ पर क्लियर कराता हूँ। देखें जरा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो इधर को मुड़ेगा। ठीक है, और अगर सघन से विरल में जा रहा है तो उधर को मुड़ेगा। बात क्लियर आ गई? अब यहाँ पर समझो जरा। अब इसके हमारे पास दो नियम होते हैं। दो नियम कौन कौन से होते हैं? जैसे अपवर्तन के नियम होते हैं, ऐसे ही हमारे पास परावर्तन के नियम होते हैं, जो कि हमने परावर्तन कल पढ़ा था। ठीक है, समझो जरा। यहाँ पर आपको समझना है बेटा कि हमारे पास ये लाइट आ रही है, ये लाइट रेज आ रही है, वो उधर को मुड़ रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये सघन है और ये विरल है। जब उधर को मुड़ा तो ये एंगल, हम जानते हैं भाई, जो भी लाइट रेज होती है, जो इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण होती है, ये क्या मेरे पास? आपतित किरण, आपतित किरण। और ये क्या मेरे पास? अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। ठीक है, तो आपतित किरण जो बनाती है वो कौन सा कोण बनाएगी? आपतन कोण, मतलब एंगल आई,
एंगल आई क्या होता है? आपतन कोण। और ये कौन सा कोण बनाएगी? और ये दोनों कोण किससे बनते हैं? अभिलंब से। कभी ऐसा कर दो, ये नहीं होता, ये होता है, ठीक है। अभिलंब से दोनों कोण बनते हैं हमारे पास, ये आपतन कोण और ये अपवर्तन कोण। एंगल आई क्या होता है बेटा? आपतन कोण। और अपवर्तन में एंगल आर होता है हमारे पास अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण, ठीक है। तो पहला नियम तो आपको ये याद रखना है, जिसका पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, ये नियम है अपवर्तन के, दो नियम, आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। अपवर्तित मतलब जिसका अपवर्तन हो रहा है, जो किरण मुड़ रही है उसको बोलते हैं अपवर्तित किरण। आपतित किरण जो डाली जा रही है, अपवर्तित किरण जो मुड़ के जा रही है, अपवर्तित किरण। और अभिलंब, और अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं। तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। बात समझ आ गई? ये बात आपको याद रखना। दूसरा नियम होता है कि जो आपतन कोण की जिया है, आपतन कोण की जिया, आपतन कोण की जिया, जिया मतलब साइन आई। साइन को क्या बोला जाता है हिंदी में? जिया। यानी आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया, अपवर्तन कोण की जिया साइन आर। यानी साइन आई और साइन आर का अनुपात, एक नियतांक के बराबर होता है, एक नियतांक के बराबर होता है, बराबर होता है। बात समझ आ गई कि भाई आपतन कोण कीजिए साइन आई और अपवर्तन कोण कीजिए साइन आर का जो अनुपात है, यानी साइन आई और साइन आर का जो अनुपात है वो एक नियतांक के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? एक नियतांक के बराबर। कहने का मतलब यहां पर समझो, साइन आई, ये दूसरा मैं आपको बता रहा हूं, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक। बराबर क्या होता है? नियतांक। और नियतांक हमारे पास क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर। नियतांक होता है हमारे पास अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। यानी डायरेक्टली भी आप इतना लिख सकते हो, कितना? डायरेक्टली समझो जरा। पहला नियम क्या हो गया कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब मतलब ये आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, तल के एक ही बिंदु पर है, पहला नियम। दूसरा कि भाई साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। आप इतना भी लिख सकते हो। क्या दूसरा नियम क्या है इसका? साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है और वो नियतांक हमारे पास क्या होता है? अपवर्तनांक। एन क्या होता है बेटा? एन होता है अपवर्तनांक। बात समझ आ गई? अपवर्तनांक, ठीक है। अब यहां पर समझो, मैं समझाना क्या चाह रहा हूं। यहां पर जो ये रिलेशन मेरे पास आया, जो ये संबंध मेरे पास आया साइन आई साइन आर और एन में, अपवर्तनांक में, इस पूरे संबंध को बोला जाता है स्नेल का नियम। क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम। बात समझ आ रही है? इसको क्या बोला जाता है? स्नेल का नियम, स्नेल्स लॉ। बात क्लियर है? क्या है स्नेल्स लॉ? समझो, जो अपवर्तन का दूसरा नियम है ये स्नेल का नियम भी कहलाता है। ब्रैकेट में आप लिख सकते हो क्या? स्नेल का नियम। बात क्लियर है? बात क्लियर है कि भाई पहला नियम तो वही जो हमारे पास परावर्तन में था। दूसरा हमारे पास क्या है कि आपतन कोण की जिया मतलब साइन आई और साइन आर का अनुपात एक नियतांक के बराबर होगा। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या होगा? एक नियतांक के बराबर। वो नियतांक क्या होगा? अपवर्तनांक। और ये जो रिलेशन मेरे पास आता है वो क्या है जी? स्नेल्स लॉ, स्नेल का नियम। बात समझ आ गई? ये स्नेल्स का नियम है जो कि आपको याद रखना है। बात क्लियर है? तो अपवर्तनांक आपको समझ आ गया होगा बहुत अच्छे से। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। आप लोग बहुत कम टाइम हमारे पास है। बात क्लियर है? तो आप लोगों को
जो है कंटिन्यू से पढ़ते रहना है और जैसे भी आपके डाउट आते रहेंगे वो क्लियर होते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही।